लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां। कार्यक्रम सुनैया जम्मो संगवारी मन ला हमर नमस्कार। संगी हो स्वच्छता हमर जिंदगी में जरूरी है। आज देश भर में स्वच्छता अभियान के जोर है। कचरा के झगड़ा प्रस्तुत कहानी में यही बात के आरो आप मन ला सुने ला मिली। तब आवा सुनन श्री गया प्रसाद साहू ले कहानी कचरा के झगड़ा। देवंतीन कहिस अही तय अपन घर के कचरा ला मोर गली दुआरी में लान के काबर कुड़होत हसो। भुलंतीन कहिस काबर नहीं कुड़हो वो तय फेंक अपन गली के कचरा ला, अब तोर गली में माढ़े हवय। देवंतीन कहिस ठीक है बहनी, अपन गली के कचरा ला तो मैं फेंकबेच करता हूँ, फिर तय अपन घर ले लान की कुड़होबे तेला थोड़े फेंकूँ। चल तय उठा अपन कचरा ला। भुलंतीन कहिस नहीं उठाऊँ तय का कर लेबे हो, बड़का सफैतीन बने हस लपरही कही के। देवंतीन कहिस देख तय मोला गाड़ी मत दे, एक तो अपन घर के कचरा ला मोर गली में लान की कुड़हो दिए हस और ऊपर से मोला गाड़ी देवत हस, झगरहीन कहीं के। भुलंतीन कहिस गाड़ी नहीं देहूँ तो का तोला डरात हो, मोला गिदरी साबित करे बर दिन भर गली खोर ला बुहारा तो लिपत रही थस, तो रहू कुछ बूता तो है ही नहीं है। जबकि हम ला रोज सूत उठ के बनी भूते के फिराक में भटके बर पड़थे गली गली, ते सफैतीन बन के हमर हिंता करबे त तोला ठठाहू बहिरीच बहिरी कहते साठ। देवंतीन हमारे लगिस। देवंतीन बेचारी गजब की सिधवा रहीस, जैसन ओकर नाव तैसनेच काम। 20 बच्छर हो गई सोही ससुरार आए, कब्बू ओकर मुँह ले गारी तो बहुत दूर, कोनो बर तुकार भाखा घलो नहीं सुने हवन। बपुरी देवंतीन अजीजी करे लागिस, बोला मत मार न हो बहिनी, तय कत्तेक झगरहीन हस, ओकर पापा आही कहूँ बता देहूँ तो अलहन हो जाही। भुलंतीन कहिस हाँ बता देबे, हमर का बिगाड़ लेही, देख लो तोर सुरबिल्ला कतका के सिंह जामे है तेला। कहते साठ मारतेच रहीस थपरे थपरा। आखिर कब तक सही तीज बपुरी देवंतीन हा, ओहू ओकर चुंदी ला धर के मारिस। दोनों एक दूसर के चुंदी ला हटके लगिन, फिर लात घुसा शुरू हो गईस। ओतका में दोनों के घर वाला मन आ गईन, फिर लाठी बल्ली धर के दौड़ीन। बड़का अलहन हो जाही तैसे लागए, गाड़ी के तो ठिकाना नहीं रहीस। उमेर ठाढ़े लोगन ला शरम लागए, फिर मारे गुस्सा के गाड़ी देवैयन ला काहे के लाज शरम, काहे के मर्याद, काहीच बात के सहूर नहीं रहे। बहुत हुजुम लग गए रहीस। सब तमाशा देखें और जोर जोर से हंसें। कोनो ऐसे अक्ल नहीं करत रहीन कि इनकर झगड़ा ला शांत करा देही, आपस में सुलह करा देही। अपनेच पारा मुहल्ला के तो हंसी फजियत होते, आखिर उनकर झगड़ा गढ़ातेज गईस, तिल के ताड़ बन गईस। सियान मन के कहना है बात बात में झगड़ा बाढ़थे, रे बे कहत तलवार। लड़ते लड़त एक दूसर के लहू के भूखे हो गईन। ओतके बेर समाज सेविका विमला दीदी हा संजीवनी 108 लेके आईस। ओकर पड़ोसी सुखरी बाई हा मलेरिया टाइफाइड ले एकदम तंग आ गए रहीस। भीड़ के कारण गाड़ी ला रुकवाईस और पूछीस कैसे काम आज रहे, काबर अतेक भीड़ लगे हवय। देवंतीन रो रो के बताईस कुछ खास बात नहीं रहीस दीदी, सिर्फ कचरा फेंके के नाम अतेक बड़े झगड़ा हो गए। फिर सब बात ला पुरुत दर पुरुत फोरिया के बताईस। तब विमला दीदी हा भुलंतीन ला खूब खिसियाईस, कहीं साफ सफाई ले तो अपनेच फायदा होथे, जैसन अपन घर ला साफ रखथो तैसने अपन अंगना गली खोर और आजू बाजू ला घलो साफ रखो। एकर से तन साफ रही त मलेरिया टाइफाइड डेंगू उल्टी दस्त नहीं होई। घर द्वार साफ रहे में हमर मन घलो साफ रही, एकर ले बौद्धिक तरक्की होई। ईर्ष्या द्वेष जलन सडविकार से बचे जा सकते। शरीर स्वस्थ रही, मन स्वस्थ रही तो नाना प्रकार की बीमारी ले फिजूल खर्चा नहीं होही, जेकर से हमार आर्थिक स्थिति घलो मजबूत होही। जी हाँ, कलह नहीं होही, शांति रही, ऊंचे तो लक्ष्मी जी निवास करते। ये सब बात ला भुला के गौ असन सीधी साधी देवंतीन बहनी ला ते जबरन लड़त हस। अभी कहूँ पुलिस थाना में फोन कर दे हूँ तो तुहर जम्मो परिवार ला बांध के ले जाही पुलिस हा, फिर जियत भर सरत रही हो जेहल में। अतका बात ला सुन के भुलंतीन और जम्मो परिवार डर के मारे कांपे लगिन, थर 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 थर। फिर विमला दीदी की गोड़ तरी गिर गईन, हमला माफ कर दे दीदी, हमर से गलती हो गई। विमला दीदी कहीस मैं का माफ कर हूँ, देवंतीन बहनी तीर माफी मांग,
साक्षात शीतला दाई सही शांत धीर गंभीर देवंतीन बहनी ला तुमन नाहक कलेश पहुंचाए हो। ओतका म गांव के सरपंच सेवक राम घलू आगे झगड़ा के कारण ल जान के भुलंती न होकर जम्मो परिवार लहू खूब खिसियाईस। सरपंच सेवक राम कहिस, हमर देश के माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान शुरू करे हवे। खुद प्रधानमंत्री, उनकर जम्मो मंत्री, नेता, अभिनेता, महान खिलाड़ी, देश के सबसे बड़े उद्योगपति के बहू, जम्मो हीरो हीरोइन मन झाड़ू लेके सफाई अभियान में तन मन धन से सेवा करत हवे और तुमन अपन घर के कचरा ला पड़ोसी घर फेंक के ओला जबरन झगड़ा करत हो। धिकार है तुमन ला, बहुत बहुत धिकार है। तुमन ऐसने अपन पड़ोसी ले लड़ाई झगड़ा करिहा तो हमर देश के तरक्की कैसे होही। ओतका में सब पंच मन कहिन, हमर सरपंच के कहिना बिल्कुल ठीक है। चला इहिचे ले हमर गांव के सफाई अभियान ला शुरू करबोन और एक कचरा के झगड़ा ला जुर मिल के फेंकबोन। फिर ऐसन झगड़ा कोनो घर झन होए ए बात के संकल्प करबो। विमला दीदी कहिस, ये तो खूब सुंदर सहराए लायक बात होइस। मैं आजे सरपंच घर जाहूँ सोचे रहे। हमार पड़ोसी सुखरी बाई के हाल ला तो सब जानते छो। ओकर घर के आजू बाजू कत्तेक चिखला, दलदल, सड़न, मैला कुचैला भरे है, जेकर से नाना प्रकार की बीमारी फैलत जात है। सुखरी बाई ला मलेरिया टाइफाइड हो गए है। फिर ये जान लेवा बीमारी है धीरे धीरे गांव भर के लोगन ला लील डारही। तब कैसे करबोन? घर में गिलास भर पानी देवे या कोनो नहीं रही। एकरे सितर में सोचे हो मलेरिया, टाइफाइड, उल्टी, दस्त जैसे जानलेवा बीमारी ला कोनो ल झन होए। जम्मो बीमारी ले बाँचे के खातिर सिर्फ एके ठन उपाय हवय। गांव भर के गली खोर, कोठार बाड़ी, घर अंगना में चिखला, दलदल, गंदा पानी के जमावड़ा झन होए। नल कुआ ले बोहावत गंदा पानी ला पक्की नाली से ढांक के दूर खेत खार में पहुंचाया जाए। गांव बाहिर सड़क के दोनों डहर मल मूत्र से भरे पड़े हवय। गांव में घुसे की हिम्मत नहीं होए, तत्तेक बदबू फैलत हवय। एकर से बचे बर घरों घर शौचालय बनवा जाए। एकर बर हमर सरकार विशेष अभियान चलावत है। फिर हमी मन काम चोर अवलाल बने रही बहु, तब समस्या के समाधान कैसे होही? सरपंच पंच मन कहिन, बिमला दीदी की कहना सोरा नवाजिब हवय। सिर्फ सरकार की योजना बनाए ले कुछ नहीं होए। हम जम्मो ला इस सुघर अभियान में तन मन धन और ईमानदारी पूर्वक काम करना पड़ी। सरपंच कहिस, अभिच्चे हम संकल्प करके ए महान अभियान मजूर मिल के काम करबो। विमला दीदी हम सब ला संकल्प लेवाही। विमला दीदी कहिस, मैं बोलत जात हूँ, तुमन सब दोहरावा। गांव भर के मनखे मन कहिन हाव। विमला दीदी संकल्प देवाइस। हमन गांव भर के जम्मो माई लोगन और पुरुष, लइका और सियान, गरीब अमीर, मजदूर किसान आज संकल्प लेवत हन। हमन अपन घर दुआरी, गली खोर, कोठार बाड़ी ला साफ सुथरा रखबो। कोनो तीर गंदा पानी के जमावड़ा, दलदल झन होए। न ही दूसर के गली खोर या सार्वजनिक जगह में गंदगी फैलावन। साथ ही अपन अपन घर में शौचालय बनवा के उपयोग करबो। शौच करे बर अब कोनो खेत खार, सड़क या तालाब पार के उपयोग नहीं करन। अगर ये संकल्प के कोनो उल्लंघन करही तो गांव के पंचायत द्वारा पारित दंड और स्वयं ला दोषी मानते हुए दंड स्वीकार करना पड़ी। इस संकल्प के पालन करके हम अपन घर द्वार, गली मोहल्ला, गांव, शहर, राज्य और हमार देश ला स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध देश बनाबो, जेकर से हमार भारत देश में जम्मो मनखे ला सुख, शांति और तरक्की मिलही। ए संकल्प करके गांव वाले जम्मो लोगन मन बिमला दीदी जिंदाबाद के नारा लगाए लगिन। कहिन अब हमार गांव स्वच्छ होले हमार देश स्वच्छ होही। जम्मो लोगन सुमता बांध के गांव ला स्वच्छ बनाए बर कठिन मेहनत शुरू कर दें। कुछू काम होए पहल करे के देरी रहथे, परिणाम खचित मिलथे। पखवाड़ा महीना भर में वो गांव ले दलदल, बदबू, गंदगी सब दूर हो गए और यही माटी है चंदन बरोबर खुशबूदार हो गए। अब्बड़ झगरहा गांव है अब सुमता समृद्धि ले भरपूर आदर्श गांव बन गई। जम्मो महिला एकजुट हो के गांव में दारू बनवाना और बिक्री करना सख्त बंद करवा दीन, जेकर ले अब कोनो घर में झगड़ा कलह नहीं घुसे सके। सोना में सुहागा गजब हो गए। फिजूल खर्चे ले बचा के दीदी मन दीदी बैंक और भैया मन भैया बैंक बना के अपन आर्थिक हालत में खूब सुधार कर लेहिन। अब ये कचरा के झगड़ा ले उबर के जम्मो मनखे कचरा ले सोना उपजावत हैं। ऐसने हमारे देश के जम्मो गांव सुमता बना के आदर्श गांव
और सुख समृद्धि ले भरपूर होही। मोला तो पक्का विश्वास हवै ओ सुघ्घर दिन जरूर आही। कहते बटुरा कस छरिहाय मती, मोती चूर के लड्डू बन के जुड़ गे, मोर कहानी पूर गे। कचरा के झगड़ा, श्री गया प्रसाद साहू ले ये कहानी अभी आप मन सुने। संगवारी हो, पर्यावरण के बिगड़े ले प्रकृति है अपन तांडवला दिखाना शुरू करते हैं। पेड़ लगाए के आह्वान अपन कविता में प्रस्तुत करत हैं डॉक्टर जगदीश कुलदीप। संगी हो, अभी अभी हमन कई किस्म के तूफान, हुदहुद और कश्मीर में घलाको प्रकृति के बड़ा विक्षोभ ल देखे हन। वही ला आधार बना के मैं पर्यावरण के संदर्भ में अपन रचना आप मन के सामने प्रस्तुत करत हूँ। हमर पेड़ पौधा ओधाए जिनगानी के, तरिया नदिया नरवा थे घाए पानी के। हमर पेड़ पौधा ओधाए जिनगानी के, कंक्रीट के जंगल छागे खेत खार मन नंदागे। कारखाना के बिखहर धुंगिया, पानी पी पी के मत लागे नदिया। चौमास गिरथे चर दिनिया, घाम मचाम हो गे करिया। खोजिन काबर ऐसन होइस है सुजानी रे, हमर पेड़ पौधा ओधाए जिनगानी के। तरिया नदिया नरवा थे घाए पानी के, हमर पेड़ पौधा ओधाए जिनगानी के। सुविधा के दुविधा मा जिंदगी हमर न ठागे, हाड़ तोड़ बुता बिन काते हाजूंगाबे। बैठे हारी बीमारी बलाए, जड़ कल्ला के मजा नगर मीह जनाए। ठड़ बूंदिया पानी ना अंग मां सिझाए, बिन अनुभव के परछो कहाँ ले मिल पावे। सुख दुख ला जाने नहीं करे मन मानी रे, हमर पेड़ पौधा ओधाए जिनगानी के। तरिया नदिया नरवा थे घाए पानी के, हमर पेड़ पौधा ओधाए जिनगानी के। आगे जड़ कल्ला जुड़ जुड़ लागे रतिहा, भाव थे गजब कुंवर कुंवर हमला अब दिन हा। खाए पिए माँ गजब सुआद जना थे, डट के नंगद बुता घलो उसरत जाथे। बिना काम के मन खे देह के है नकसानी रे, हमर पेड़ पौधा ओधाए जिनगानी के। तरिया नदिया नरवा थे घाए पानी के, हमर पेड़ पौधा ओधाए जिनगानी के। पौधा लगाओ जिंदगी बचाओ आए इही माँ सार, पौधा लगाओ जिंदगी बचाओ आए इही सार। कोनो न कोनो ल लेहे ल परही काम के बड़का भार। प्रदूषण ला उसन दो छाके हरियर रुख अपार, तभेच बाँच ही जिंदगी नहीं तो हो जाही अंधियार। सुविधा भर है नहीं जिंदगी के मोल घलो पहचानी रे, हमर पेड़ पौधा ओधाए जिनगानी के। तरिया नदिया नरवा थे घाए पानी के, हमर पेड़ पौधा ओधाए जिनगानी के। मोर दूसर रचना आप मन के सामने प्रस्तुत करत हूँ, जेमा हमर छत्तीसगढ़ में परंपरा है कि ऐसने जड़कल्ला के समय में बस देवा मन हा बड़े बिहन्ना ले मांगे जांचे और हमर लोगन मन ला आशीर्वाद दे के मेल जोल के काम करते हैं। तो यही भावना ला धुन तो बस देवा के, लेकिन विचार हा
मोरे जिन आप मन के सामने आप मन ला साझा करत हो। आधाए जिन गानी है तिसना के पूरा पानी है, समझ सिर जा सुजानी रे झन कर बे मन मानी रे सुनो सुनो। आधाए जिन गानी है तिसना के पूरा पानी है, समझ सिर जा सुजानी रे झन कर बे मन मानी रे सुनो सुनो। चमकत जिनिस होवै ना सोना, खूबसूरती नो है मन मोहना। करम कमैहा सोनाए संतोख धीरज मन होनाए, बाढ़े चरण तेन हा रवानिए। आधाए जिन गानी है तिसना के पूरा पानी है, समझ सिर जा सुजानी रे झन कर बे मन मानी रे सुनो सुनो। मन बुद्धि के झगड़ा भारी चेत चितावे रे संगवारी सुनो सुनो। रातों रात बने धनवान, अन्याय अनीति के बाढ़े पाँव सुनो सुनो। बन मन खेला खे फिर मर बे नहीं ते बिन पानी रे, आधा है जिन गानी रे तिसना के पूरा पानी रे। समझ सिर जा सुजानी रे झन कर बे मन मानी रे सुनो सुनो। सास सास मानाव ओकर है, श्रद्धा विश्वास म भाव सुघर है सुनो सुनो। बाजार बनत ए समय माँ कचरा कूड़ा के भाव अबड़े सुनो सुनो। कजरहूँ समैला धोए बर कहाँ है सफा पानी रे, आधा है जिन गानी रे तिसना के पूरा पानी है। समझ सिर जा सुजानी रे झन कर बे मन मानी रे सुनो सुनो। आशा नाम दिया के है कारी रतिहा के ही आछे दे सुनो सुनो। कतको कारी बीर बीट रात उही सूरज चमचमात सुनो सुनो। बस सुखावे झन आखी के पानी रे, आधा है जिन गानी रे तिसना के पूरा पानी है। समझ सिर जा सुजानी रे झन कर बे मन मानी रे सुनो सुनो। झन कर बे मन मानी रे सुनो सुनो। अभी आप मन डॉक्टर जगदीश कुलदीप ले कविता पाठ सुनत रहे। संगी हो हमार आंचलिक बोली ले तो आप मन परिचित हबा, फिर छत्तीसगढ़ी के भाषाई विशेषता का है वार्ता के माध्यम ले बतावत हैं डॉक्टर अनुसुईया अग्रवाल। संगवारी हो छत्तीसगढ़ी है छत्तीसगढ़ के भाषा प्रेमी मन के भाषा है। 1 नवंबर 2000 में धान के कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ है जब भारतीय संघ के 26वां प्रांत बनिस ना, तो छत्तीसगढ़ के शिक्षाविद मन, साहित्यकार मन, बुद्धिजीवी मन और जन जन हा छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा देवाए खातिर एकदम व्याकुल हो गिन। काबर की छत्तीसगढ़ के अस्मिता छत्तीसगढ़ी भाषा हर आए ना। छत्तीसगढ़ी है हमार मातृभाषा है। अपन महतारी ले हमन यही भाषा ला सीखे हन। तभी तो विख्यात साहित्यकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हा स्वीकार करे रहीन है कि छत्तीसगढ़ी ही हमार मातृभाषा है। काबर की हमन अपन महतारी ले यही भाषा ला सीखे हन और हिंदी ला बोले बर तो हमन अपन पाठशाला में सीखे हन। एक कनिक रास्ता तो तब गोरना पड़े रही से, फिर सबके प्रयास से 28 नवंबर 2009 में छत्तीसगढ़ी राजभाषा के दर्जा मिली गए। तो संगवारी हो उधम करे ले राजभाषा बने हमार छत्तीसगढ़ी है जन भाषा है, आदर्श भाषा है और गजबेज प्रभावशाली भाषा है। काबर यही भाषा में तो हमार जम्मो संस्कार, लोकाचार, रीति रिवाज, आशा, अनास्था, लोक व्यवहार, नीति, मर्यादा, बोली, बात, आचरण, व्यवहार, रहन सहन, खेती, किसानी, धंधा पानी, पारिवारिक सामाजिक संबंध, लोक जीवन के परिवेश और प्रकृति हा अभिव्यक्त होते।
तो स्वामी विवेकानंद जी है जोन कहे रही से तेखर सुरतावत है कि ठेठ जनभाषा हर ही मोर बर आदर्श भाषा है, काबर की ओहर बहुत प्रभावशाली होथे। और ये आशय में विचार करन तो हमार भाषा के प्रभावशीलता ला हम बखूबी आंक सकत हन। संगवारी हो थोड़किन छत्तीसगढ़ी भाषा के परिचय ला दे दो। 200-250 साल पहली छत्तीसगढ़ ला दक्षिण कोसल कहत रहीन है और यहाँ के भाषा ला कहत रहीन है कोसली। परंतु ये क्षेत्र में कलचुरी वंश के रतनपुर शाखा के विभिन्न राजा और जमींदार के 36 ठन किला रही से तेन पाए के दक्षिण कोसल के जगह में छत्तीसगढ़ कहे जाए लगिस। और जब छत्तीसगढ़ हो गए तो यहाँ के भाषा है छत्तीसगढ़ी हो गए। और एक ठन बात ये है संस्कृत के अनुगामी नहीं आए। पूर्व दिशा के मागधी प्राकृत के और पश्चिम दिशा के ईसा पूर्व 2री शताब्दी के सौरसेनी प्राकृत के शिलालेख के आधार पे कहे जा सकत है कि वो समय ये दोनों प्राकृत के मिश्रण से यहाँ अर्धमागधी के चलन रही से। मागधी प्रसूता उड़िया और सौरसेनी प्रसूता पश्चिमी हिंदी के बुंदेली के बीच में स्थित यहाँ के अर्धमागधी प्रसूता पूर्वी हिंदी के छत्तीसगढ़ी है वही आनुवांशिकता के विकास है। और एक ठन बात ला बताना जरूरी है संगवारी हो, छत्तीसगढ़ी के मायने छत्तीसगढ़ में जन्मे हल्बी गोंडी और उराव भाषा घलव आए। लेकिन हमन का करत हन ये भाषा ला बिसरावत हन। अगर हमन ये भाषा ला बिसरा देबोन तो एकर मतलब हुई गुड़ ला खावत हन और गुलगुला ले परहेज करत हन। संगवारी हो जब हिंदी कहे के मतलब ब्रज अवधि जनभाषा होथे तो छत्तीसगढ़ी कहे से भी तो हल्बी गोंडी उराव समाविष्ट जनभाषा छत्तीसगढ़ी होही। अगर हमन छत्तीसगढ़ी के सौधर भाषा ला भुला जाबुन इनकर उल्लेख नहीं करबुन तो कुछ समय के बाद में केवल ये भाषा मन ही नहीं अपितु ये भाषा के संस्कृति और कला हा घलव खत्म हो जाही। संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ी है बहुत समृद्ध भाषा है। काबर समृद्ध है एला जाने खातिर एकर भाषाई विशेषता पर विचार करन तो सबले पहले मैं बताना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा के अपन व्याकरण है जोनला आज से लगभग 125 साल पहली मुंशी हीरालाल काव्योपाध्याय तैयार करे रहीन है और जेकर अंग्रेजी अनुवाद ला सन 1960 में अंग्रेज विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के वॉल्यूम 59 के भाग 1 में प्रकाशित कराए रहीन है। हालांकि आज छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान के धनी मुंशी हीरालाल के छत्तीसगढ़ी व्याकरण के मूल रूप कहूँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन के अंग्रेजी अनुवाद हमला जरूर मिल जाही। संगवारी हो छत्तीसगढ़ी के स्वर और व्यंजन हिंदी से बहुत भिन्न नहीं है, फिर कुछ भिन्नता तो हवे। जैसे छत्तीसगढ़ी में अंग ज ण श श त्र ज्ञ क्ष री आदि के प्रयोग नहीं हुए। श श के जगह में स और ज्ञ बर ज्ञ और ऐसना री बर री के प्रयोग करे जाते। बहुवचन बनाए बर संज्ञा में प्रत्यय के प्रयोग कर शब्द ला बहुवचन बनाए जाते। ज्यादा करके मन शब्द ला लगा देते। मन शब्द के प्रयोग होते ताहले शब्द बहुवचन बन जाते। जैसे लइका मन, मनखे मन, बैला मन, है ना। वैसे प्रसंग के अनुसार बहुवचन बर जम्मो, सब्बो, अड़बड़, अब्बड़ आदि के भी प्रयोग होते। जैसे जम्मो लइका, अब्बड़ मनखे, है ना। वैसने जौन संज्ञा शब्द के आखिरी में ई आथे तो उन सामान्यतः स्त्रीलिंग होते। जैसे चिड़ई, चिड़ियल की थे एक आखिरी में ई आए है। मच्छर ला की थे भूसड़ी, एमा भी बड़े एक मात्रा आए है। मिट्टिल की थे माटी, लाठी ला की थे लौठी। वैसने ई, इया, इन और ऐन आदि शब्द ला लगा के पुल्लिंग संज्ञा ला स्त्रीलिंग घलव बनाए जाते। जैसे बोकरा, बोकरी, बुढ़वा, बुढ़िया। और कुछ संज्ञा केवल पुल्लिंग होते। जैसे बसन लका के थे ओढ़ना, और जेकर पहली बिहाव हो जाए रही थे तेन लकी थे छत्तीसगढ़ी में दुजबर, ओढ़ना, दुजबर, ये सब पुल्लिंग आए। एको एको पुल्लिंग स्त्रीलिंग है तो एकदमे अनियमित होते। जैसे ददा पुल्लिंग है, दाई छत्तीसगढ़ी में
स्त्रीलिंग। भाटो बहिनी, भैया, भौजी। वैसने संगवारी हो छत्तीसगढ़ी में अपन आखर के बड़ा समृद्ध कोठी हवे। जौन बोले में जतका मीठ लागथे ना, सुने में ओखर ले ज्यादा गुड़तुर घलव लागथे। जैसे अटकाना ला कथे अरोना, आदि ला कथे टकराहा, बिछौना ला कथे दसना, पकाना ला कथे छत्तीसगढ़ी में रांधना, बेढंगा ला कथे अलकरहा या छोटा ला कथे नानकुन। ऐसने छत्तीसगढ़ी के बड़ा विपुल शब्द भंडार हवे। वैसना संगवारी हो अपन बात ला अधिक वजनदार ढंग से रखे खातिर लोकोक्ति के प्रयोग भाषा में करे जाथे। ये लोकोक्ति हा मनखे के भाषाई जरूरत ला ही पूरा नहीं करे, बल्कि भाषा में सुंदरता घलव लान देथे। छत्तीसगढ़ी भाषा के पास अपन हाना हवे, जौन ला हिंदी में कहावत या लोकोक्ति कहे जाथे। छत्तीसगढ़ी के मौलिक हाना हा हिंदी के कहावत या मुहावरा ले एकदम भिन्न होथे। संख्या हा संगवारी हो 2-3 हजार ले घलव ज्यादा होही। ए मेरे तो उदाहरण दे खातिर 2 ठन के उल्लेख ला करत हूँ। जैसे 80 दमान बर खसी बनायो, परदेसी दमान बर बोकरा, और गांव दमान बर केकरा, तहु म तरर मरर करे डोकरा। परदेश जमाई राजा बरोबर, गांव जमाई आधा, और घर जमाई गधा बरोबर, जब मर्जी तब लादा। और वैसना एक ठन सुनाऊ। आज हवे दमान बाबू, काली कहा कही, और पीठ में लाद दे के सास हेर दे। वैसना बिन आदर के पहुना, बिन आदर घर जाए, और गोड़ धोए परछी माँ बैठे, सुरा बरोबर खाए। ऐसना किथे तेल फूल माँ लइका बाढ़े, पानी में बाढ़े धान, और खान पान में सगा कुटुम्ब, कर में बाढ़े किसान। एक ठन देखो, फोकट के मुर्रा भरी भरी खाए गाल, बड़वा बैला तरेंगा के खेती, मघा के बरसे और महतारी के परसे, और चलनी में दूध दुहे, करम ला दोष देवे। ऐसना संगवारी हो कई ठन हाना हवे। मुहावरा घलव गजब अकन है छत्तीसगढ़ी में। जैसे डेहरी खुंदना, कखरो घर आना जाना ला किथे डेहरी खुंदना, पीछू पड़ जाथे तो ला किथे तुतारी को चकना, और मृत्यु हो जाथे तो का किथे तो कहते खटिया उसल गे। कोनो में प्राण फूकना है तो कहते जीव पार गे, जीव पर गे, जीव पार दिस, है ना। कमजोर होनल का कहते कन्या ढिल्ला होना, बगड़ जाते तेनला तिड़ी बिड़ी होना। तो ये तरह के संगवारी हो मुहावरा के घलाओ छत्तीसगढ़ी में अद्भुत भंडार है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी में हिंदी का सपन सैकड़ों शब्द युग में घलाव है, जेकर प्रयोग करके अपन भाषा प्रस्तुति में हम चमत्कार घलो ला सकत हन, और अपन बात के वजन ला घलो बढ़ा सकत हन। जैसे बहारना बटोरना, लइका पिचका, चिरई चिरगुन, नार बियार, बाँचे खोचे, तरिया डबरा, माई पिल्ला, खवई पियई, दार भात, अपतहा सप्ताहा, अलवा जलवा, तितिर बितिर, हाड़ा गोड़ा, इड़ी बिड़ी, लब झप, तीर तखार, पातर सीतर, अबक तबक, और कतेक ला बताओ। छिदीर बितिर, तिहार बार, गहना गुड़िया, जामर जियर, कन्हिया कुबर, हाले डोले, अंगना दुआरी, बड़कन हवे। वैसना संगवारी हो हिंदी में ध्वन्यात्मक शब्द के बहुलता होते नहीं, वैसना छत्तीसगढ़ी में घलाव है। जैसे जजरंग ले, एकदम ध्वनिबाजी से लगते। चबरंग ले, रट ले, भकरस ले, दनाक ले, भड़ाक ले, भदाक ले, रटाक ले, ठन ठन ले। ये तरह से सोचे जाए तो भाषा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ी हा कौनो दूसर भाषा ले टक्कर ले सकत है। एकर अतिरिक्त छत्तीसगढ़ी के लोक साहित्य हा घलव अड़बड़ समृद्ध हवे। छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोक गाथा, लोक कथा, लोक नृत्य, लोकोक्ति और मुहावरा के कमी नहीं है। शब्द, व्याकरण और सबो विधा में छत्तीसगढ़ी साहित्य घलव भरपूर रचे जावत है, जौन हा साहित्यिक सौष्ठव बढ़ा ही एमा दू मत नहीं है। छत्तीसगढ़ी के भाषाई विशेषता ये संबंध में अभी आप मन डॉक्टर
अनुसुईया अग्रवाल ले वार्ता सुनत रहे। एकरे संग मोर भूया के ये अंकी है सिरावत है। जम्मू संगवारी मल्ला हमर नमस्कार।